गर्मी के दौर में बालाघाट नगरीय क्षेत्र में विद्युत की आंख में चौले लगातार देखने को मिल रही है। कभी दिन में तो कभी रात में लाइट बंद होने के चलते आम नागरिक हलाकान हैं, जो कि विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। बता दें कि बुधवार को नगरीय क्षेत्र के प्रेमनगर और मोती नगर क्षेत्रों में प्रेमनगर स्थित गायत्री मंदिर के पीछे लगे एक ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी के कारण रात 9 बजे से देर रात 1 बजे तक ब्लैकआउट के कारण निवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जबकि कुछ ऐसा ही आलमनगर के गायखुरी क्षेत्र का भी बना रहा, जहां रात्रि 1:30 बजे से प्रातः 4 बजे से विद्युत सेवा प्रभावित रही। प्रेमनगर स्थित गायत्री मंदिर के पीछे लगे एक ट्रांसफार्मर में आई तकनीकी खराबी के कारण बिजली कंपनी को खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलना पड़ा, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे का समय लगा। इस दौरान दोनों प्रमुख आवासीय क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति पूरी तरह बाधित रही और आम नागरिक हलाकान होते हुए दिखाई दिए। जबकि गायखुरी में लो वोल्टेज और क्षेत्र के कई हिस्सों में लाइट न होने के कारण रात्रि में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, जो कि विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए दिखाई दिए। देखा जाए तो वर्तमान में बालाघाट में दिन का तापमान 42 डिग्री से ऊपर तक पहुंच गया है, जिससे रातें भी गर्म हो रही है। ऐसे में बिजली कटौती ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी है। लगातार विद्युत बाधित होने के पीछे विद्युत विभाग बिजली के बढ़ते लोड और गर्मी को बताया जा रहा है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर जलने और खराब हो रहे हैं। अधिकारियों की माने तो घरों में एसी के बढ़ते उपयोग से ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ रहा है। ऐसे में एसी चलाने वाले उपभोक्ताओं से विद्युत विभाग ने अपील की है कि वे एसी को लगातार चलाने के बजाय बीच बीच में कुछ देर के लिए बंद कर दे। इससे ट्रांसफार्मर पर पड़ने वाला बिजली का लोड कम होगा और ट्रांसफार्मर के खराब होने या जलने जैसी स्थितियों से बचा जा सकेगा। शहर में खासकर लगातार ट्रांसफार्मर जलने और इस तरह की घटनाएं हो रही है, जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। क्या समस्याएं पैदा हो रही है? जैसा कि आप देख रहे हैं कि बढ़ती गर्मी का लोड भी बढ़ा है और आज बालाघाट की स्थिति ऐसी है कि पहले वर्ष से इस वर्ष में लोगों ने ज़्यादा एसी का उपयोग करना चालू कर दिया। तो कंटिन्यू एसी का जो उपयोग करते हैं अपन दिन रात, उसमें थोड़ा सा क्या लोड और गर्मी वैसी पड़ रही है। 45 डिग्री टेम्परेचर जा रहा है, तो जितने हमारी केबलें शॉर्ट हो रही हैं उसके कारण से कंटिन्यू। तो सभी से मेरा आग्रह है, मतलब आमजन से आग्रह ये है कि एसी चलाएं, लेकिन जैसे 2 घंटे के लिए चलाएं और फिर उसके बाद उसको बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको थोड़ा रेस्ट दें, उसको भी ठंडा होने का टाइम। सर, एक चीज़ देखने आ रही है, जो लोड पड़ रहा है अभी, जो ट्रांसफर उड़ रहे हैं, उपभोक्ताओं ने 2 किलोवाट का लिए हैं और 4 किलोवाट चला रहे हैं। ऐसे भी समस्या आ रही है? नहीं, ये थी पहले। हमने पूरा उनको एनालिसिस करके उनके लोड बढ़ाए हैं, आप देखेंगे, क्योंकि हमारे पास अब स्मार्ट मीटर आ गए, हमें एनालिसिस हो जाता है। नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में हमें पता चल जाता है कि इसकी एमडी शूट हुई है और उसका फिर बिल में ही हम एडजस्टमेंट करके देते हैं। फिर क्या कारण आ रहा है कि एकदम से लोड बढ़ रहा है और ट्रांसफार्मर उड़ रहे हैं? ज़्यादा गर्मी हो रही है तो उसके कारण से शॉर्ट हो रहा है। जैसे ये वाला जो डीटीआर फेल हुआ, की लापरवाही है ये पहले। क्या अपील करना चाहेंगे उपभोक्ताओं से अभी यहाँ पर? से मैंने बोला कि उपभोक्ता जो अपना एसी मेनली सबसे ज़्यादा लोड है, इंडक्टिव लोड जो है कि एसी का, एसी बहुत ज़्यादा लोड लेता है और कंटिन्यूसली एसी चलता है, क्योंकि बालाघाट ऐसी जगह है, केवल बालाघाट जो शहर है, अदर में तो फॉरेस्ट है तो इतनी गर्मी पड़ती नहीं, लेकिन बालाघाट टाउन में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो लोग कंटिन्यू एसी चलाते हैं। तो अपना आग्रह ये है कि उसको इंटरवल में एसी को उपयोग करें, 2-2 घंटे के बाद उपयोग करें। 2 घंटे के बाद जैसे रूम थोड़ा सा ठंडा हो जाता बंद कर दें, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर चालू कर लें। इन शॉर्ट इंटरवल में आप उसको यूज़ करें, यही आग्रह है।